Hello student, you are welcome to my YouTube channel AK Fast Solve Math Questions. In this video, I will discuss about this कि म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की मतलब कि दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक स्थिति जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होती है उसका फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे और वो फार्मूला क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती क्या है। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें आप लोगों को क्या बताया था, ये बता दिया था हमने कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे फार्मूला निकाला जाता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को भी, ठीक है। अब हम जो दूसरी चीज देखेंगे कि भैया एक तो एक सही तो एक ही, लेकिन अब दो दो आ गए हैं। पहले तो एक ही था, अब दो दो महारथी आ गए कि दो दो महारथी हैं तो दोनों की पारस्परिक स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। पहले तो एक ही आए थे, अब वो भी आए कहाँ से, वो भी अनंत से उठाकर लाए गए थे। अनंत, अनंत का मतलब क्या हुआ, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अनंत बहुत दूरी हो, ठीक है, और उसको वहां से हम उठा करके कहाँ लाए थे, वैद्युत क्षेत्र में लाए थे। अब ये दो दो ये वैद्युत द्विध्रुव रखे तो इनकी पारस्परिक स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, इस चीज को हमको निकालना है, ठीक है। कैसे फार्मूला निकाला जाएगा, तो पहले हम देखते हैं कि स्थिति ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती क्या है असलियत में कि जब हम अनंत से, ठीक है, मतलब कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो उस कार्य के बराबर होती है जो उसे अनंत से द्विध्रुव मतलब कि अनंत से क्षेत्र में लाने में करने पड़ता है, लाने पर करनी पड़ती है, ठीक है। क्या हमने बताया कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे अनंत से क्षेत्र में लाने के लिए करना पड़ता है, राइट। तो इसके बारे में कल भी बताया गया था, आज भी हमने उसके बारे में बता दी। वो स्थिति ऊर्जा निकल कर कितनी आई थी, P इक्वल टू माइनस U इक्वल टू माइनस पी निकल करके आई थी या नहीं आई थी, बताओ, याद हो अगर तो, नहीं याद हो तो खो गई, कोई बात नहीं, फिर से देख लेना, ठीक है। तो याद रखना बहुत जरूरी होता है, याद रखा करो। और कितनी निकल कर आई थी, माइनस का पी आई थी, लेकिन जब हम उसको घुमा देते थे किस डिग्री पर, 90 डिग्री या कितने भी डिग्री पर, थीटा कोण पर घुमा देते थे तो वही उसमें क्या था, कॉस थीटा जुड़ जाता था, तो हो जाती थी माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है, जब घुमा देते थे। लेकिन जब साम्य अवस्था में होता था तो खाली माइनस पीई होती थी वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो उसी चीज के बारे में आज हमको डिस्कस ये करना है कि अब तो दो दो रखे हुए हैं, अब पड़ोस में ही वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, तो पड़ोस में वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं तब इनकी स्थितिज ऊर्जाएं कितनी होंगी, पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, राइट, इसके बारे में डिस्कस करना। पारस्परिक का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल। तो वो जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी तो कितनी होगी, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसको हमने मान लिया द्विध्रुव P1 है, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव हमने सेकंड ले लिया जिसका नाम द्विध्रुव P2 है, राइट। अब हमको क्या देखना है, इसमें ये चीज देखना है कि ये दोनों कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर दोनों स्थित है, ठीक है। दोनों के जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इक्वल टू r, राइट, कितनी है, r है दोनों। अब r है तो कहोगे कि वैद्युत द्विध्रुव तो यहाँ से यहाँ तक दूरी लेनी चाहिए, तुमने तो मध्य बिंदु से ले रखी है दूरी। तो हमेशा याद रखना कि जो द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ही दूरी नापी जाती है। ये नहीं है कि यहाँ से नाप दिया तुमने डायरेक्ट, यहाँ से रख दोगे गलत हो जाएगा। मध्य बिंदु से दूरी लेना है, कहाँ से, मिडिल पॉइंट से, दोनों के मिडिल पॉइंट से दूरी लेना है, डिस्टेंस, ओके। क्या होगी, r मान लिया गया है, लेट दी डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इक्वल टू r, राइट। तो इतनी क्या है, इन दोनों के बीच की वैद्युत मतलब की दूरी है, और दूरी तो हो गई r तुम्हारी, और इसका जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या है, P1 है, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है, P2 है, राइट। ये कौन सा है, P1, इसका वैद्युत द्विध्रुव नाम रख दिया गया, इसको P2 रख दिया गया। अब हमको निकालना ये चीज है कि इसकी द्विध्रुव की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी कितनी, म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, राइट। तो क्या करना है, इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको इसके यहाँ पे, इसके मिडिल पॉइंट पर निकाल लेनी है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्यों, क्योंकि जो होती है वो होती है पीई, स्थितिज ऊर्जा जो होती थी U बराबर तुमने कल क्या निकाला था, माइनस पीई निकाला था या नहीं निकाला था। तो सबसे पहले हमको जरूरत किसकी पड़ रही है, E की जरूरत पड़ रही है। E का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए हमको पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत जरूरी हो गई। दूसरी चीज, इस वैद्युत द्विध्रुव द्वि के दूसरे के कारण इसके ऊपर वैद्युत तीव्रता निकालना बहुत जरूरी है। तो पहले हम निकालते हैं इसके खजाने के कारण यहाँ पर वैद्युत स्थिति, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर क्या निकालना है, इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेनी है इस द्विध्रुव की, और उसके पश्चात इसके कारण इसके ऊपर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होगा, हमको सबसे पहले ये लिखना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव माना, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना दो वैद्युत द्विध्रुव P1 और P2 क्रमशः r दूरी पर स्थित है। बस ज्यादा इसमें लिखने को नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना दो वैद्युत द्विध्रुव क्रमशः, राइट, क्या लिख लिया गया कि माना दो वैद्युत द्विध्रुव P1 और P2 कितनी दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित है। r दूरी कितनी हुई, तो मिडिल पॉइंट से, दोनों मिडिल पॉइंट से ही लेना है, हमेशा याद रखना, वरना गड़बड़ कर दोगे। बीच से मतलब कि मिडिल पॉइंट का मतलब है मध्य बिंदु से दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, r लेंगे, क्योंकि अच्छी स्थिति पर जो होती है वो दूरी बिंदु इसके मिडिल पॉइंट से ही ली जाती है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया कि दो वैद्युत द्विध्रुव P1 और P2 कितनी दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। तो तुमको भी दिख रहा है r दूरी पर स्थित है। अब क्या करना, सर्वप्रथम द्विध्रुव P1 के कारण बिंदु O डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत द्विध्रुव जो है इसके कारण हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है, ठीक है। तो तुमको एक चीज बताइए, आप कहोगे कि वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम O पर निकाल रहे हैं, ये तो अक्ष पर इसके हुआ, और अक्ष के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकल करके आती है वो होती है तुम्हारी 1/4πε0 P1/r³। हाँ, तो वही होती है, तो वही तो रखना है हमको। तो ये देखिए ना, ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके अक्ष पर ही तो O बिंदु स्थित है, और O बिंदु अक्ष पर स्थित है, तो इसलिए अक्ष का मतलब क्या होता है, समझते हो ना, कि जैसे ये है तो इसके अक्ष का मतलब ये हुआ कि इसी के सिद्धांत कहीं भी बिंदु हो सकता है वो, ठीक है, ना कि इधर उधर ले लोगे, उधर ले लोगे मतलब निरक्ष हो जाएगा। निरक्ष का मतलब हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव की जो तीव्रता है वो आधी हो जाएगी, किसकी, ये अक्ष पर स्थित, अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी आधी रह जाएगी, ठीक है, निरक्ष पर। समझ में आई बात। तो इतना बड़ा फर्क हो जाएगा, निरक्ष पर ले लोगे। तो ये कहाँ पर है, अक्ष पर स्थित है। अक्ष पर कितनी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या लिखेंगे हम, सर्वप्रथम द्विध्रुव P1 के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी, तो उसको हम लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम E1, ठीक है। क्या मान लेंगे, E1 मान लेते हैं। ये कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 2 P1/r³, यही तो होता है, ध्यान देते रहना, ठीक है। और सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है अभी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, राइट। अब क्या करना है हमको, देखना ये है, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, सर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो तुमने निकाल दी, ठीक है, अब इसकी हमको तो जरूरत थी स्थितिज ऊर्जा की, तो अब निकालना है स्थितिज ऊर्जा। अब क्या निकालोगे कि द्विध्रुव P1 के कारण, ठीक है, यहाँ पर जो हमने क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, और इस क्षेत्र की तीव्रता इस जो यहाँ पे तुमने तीव्रता निकाल रखी है उसमें तो द्विध्रुव नंबर 2 रखा हुआ है, द्विध्रुव 2 रखा हुआ है ना। इस क्षेत्र की तीव्रता में द्विध्रुव कौन सा रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, तो इस द्विध्रुव 2 की स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। इसके क्षेत्र की तीव्रता, इसका नाम वही, जैसे क्या बताया गया है कि काम उसका नाम उसका, काम किसी और का और नाम किसी और का, तो क्षेत्र की तीव्रता इसके द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। अब जगह कौन ले रहा है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ पे स्थित कौन है, कहेगा आओ तुम जल्दी, हम निकाल के अभी तुमको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन स्थित है, द्विध्रुव नंबर 2 स्थित है। तो अब क्या निकालेंगे कि E1 की, ठीक है, E1 क्षेत्र स्थितिज ऊर्जा। अब बताओ यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर तुमने निकाला था फार्मूला U, और U बराबर कितनी निकल करके आई थी, -PE होती थी, तो माइनस लिख लेंगे। P कौन सा है, तो द्विध्रुव नंबर कौन सा स्थित है यहाँ पर 2, तो यहाँ पे द्विध्रुव नंबर 2, तो क्या हो जाएगा P2 × E1, राइट। ये हो गई इसकी स्थितिज ऊर्जा, समझ में आई बात। अब क्या करना है तुमको, ये देखना है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा ये वाली होगी,
अब हमको मान रख देना है, तो U बराबर कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का P2 हो गया ये, और E1 कितना निकल के आया है 1/4πε0 ये वाला। तो क्या रखेंगे गुडे 1/4πε0 2P1/R³ रखेंगे, राइट। समझ में आया बात, ये आया यहाँ तक समझ में या नहीं आ गया, ठीक है आ गया होगा। अब आगे क्या देखना है हमको, आगे वो चीज देख लेना है, फिर क्या निकालना है U बराबर, इसको और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, U बराबर माइनस का 1/4πε0, ठीक है, और क्या आ जाएगा साथ में 2P1 और P2 P2/R³ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई इसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई, ये हो गई इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु O पर स्थितिज ऊर्जा, इसकी द्विध्रुव 2 की स्थितिज ऊर्जा। अब क्या निकालना है तुमको, ये कहेगा तुम हमारे क्षेत्र में अगर तुम निकाल रहे हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हम तुम्हारे क्षेत्र में घुसकर तुम्हारी क्षेत्र तीव्रता नहीं डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम समझते हो क्या होता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है, वो कहता है अगर तुम हमारे देश में आकर के व्यापार कर रहे हो तो करेंगे तुम्हारे देश में भी व्यापार हम, तुम हमारे देश में आयात कर रहे हो तो निर्यात भी करना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो दोनों उसी प्रकार से, अगर तुम इसकी तीव्रता यहाँ पर नाप ले हो तो ये कहेगा अच्छा तुम बड़े चालाक हो गया, तुम हमारे क्षेत्र में घुस करके हमारी तीव्रता, अपनी तीव्रता नाप रहे हो, तो क्या हम तुम्हारे क्षेत्र में घुस करके अपनी हैसियत नहीं देखेंगे, हमारी तीव्रता कितनी हम नहीं देखेंगे। तो ये क्या करेगा, अब ये द्विध्रुव नंबर 2 जो है वो इस द्विध्रुव नंबर 1 के बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपनी नापेगा। तो अब हमको क्या लिखना है, तो अब हम ये लिखेंगे कि, ठीक है, क्या लिखेंगे, जिसको बोलते हैं द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव P2 के कारण बिंदु O पर, ठीक है, कौन से बिंदु, बिंदु O पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यार क्षेत्र की तीव्रता, राइट। अब हमको ये निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकालना है, इस द्विध्रुव के कारण, इस ये पॉइंट यहाँ पे जो मध्य वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मेजर करना है कि कितनी है। ये वाला बंदा जो आएगा ये यहाँ पे मेजर करने आएगा लड़का ये, ठीक है, तो यहाँ पे मेजर करेगा तो वो कितनी हो जाएगी, उसको हम E2 मान लेते हैं। वो E2 अगर आए तो E2 बराबर कितनी आएगी 1/4πε0 और कितनी आ जाएगी 2P2/R³, राइट। ये समझ में आया या नहीं आया, ये पहले बताओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई, ये पहले बताओ हमको। E1 बराबर 1/4πε0 2P2/R³ आ गया या नहीं। क्यों P2 लिया गया है, क्योंकि इसके कारण तुम यहाँ पे क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो, ठीक है। तो जो तुम्हारे, अब भाई किसी के देश में तुम चेक करने के लिए जाओगे तो भेजोगे तो अपने ही गार्ड, या नहीं भेजोगे, जो गार्ड होंगे तुम्हारे जो चेक करने के लिए जाएंगे ऑफिसर, ठीक है, तो तुम अपने देश के भेजोगे, ठीक है, ना कि उन्हीं के देश से कहोगे कि तुम अपने क्षेत्र में चेक कर लो, तो तुम्हारे जाएंगे ना, तो ये वैद्युत द्विध्रुव अपना खुद भेजेगा। तो द्विध्रुव नंबर 2 लिए, इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली गई। अब क्या होगा, अब ये कहेगा कि एक चीज बताइए, हमारा भी तो द्विध्रुव स्थित है तुम्हारे क्षेत्र में, तो हमारी भी तो बनती है फर्ज स्थितिज ऊर्जा निकालने की। तो अब क्या होगा, अब क्या लिखेंगे कि इस क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 है उसके क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव P1 साम्यावस्था में स्थित है, तो इसके कारण इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी, वो हमको निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, अब हम ये लिखेंगे कि E2 वैद्युत क्षेत्र E2 में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E2 में वैद्युत द्विध्रुव P1 साम्यावस्था में स्थित है। तो क्या लिखेंगे, वैद्युत इसकी स्थितिज ऊर्जा, अतः इसकी स्थितिज ऊर्जा, अब हमको क्या देखना है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा वो कितनी निकल करके आएगी, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, U बराबर कितना हो जाएगा 1 सॉरी यार, क्या बोलते हैं, P माइनस का P इंटू E होता है, तो यहाँ पे P2 स्थित है, P1 स्थित है, P1 और E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसलिए U बराबर जो आ जाएगा P1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। E2 कितना निकल करके आया है, तो E2 निकल करके आया था तुम्हारा, ये रहा 1/4πε0 2P2/R³,
तो ये वाला मान रखेंगे क्या, 1/4πε0 2p2/r³, राइट। ये वाला मान रख देंगे। अब हम क्या देखेंगे कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो u बराबर क्या आ जाएगा, यहां से देखें तो माइनस बाहर रहेगा, 1/4πε0 2p1 और p2/r³। ये समझ में आया यहाँ तक या नहीं आया? ठीक है, ये आ गया या नहीं आया, ये पहले बताओ। तो अब एक चीज तुमको दिख रही होगी कि दोनों की वैद्युत स्थिति ऊर्जाएं जो हैं वो बराबर है या नहीं है। देखिए u बराबर -1/4πε0 2p1 p2/r³। यहाँ भी कितना है, 1/4πε0 ऊर्जा, ठीक है, यही, ठीक है, वैद्युत विद्युतों की पारस्परिक स्थिति ऊर्जा है जो कि कितनी है, u बराबर 1/4πε0 2p1 p2/r³ है। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है वो सब तुमको मेथड बता दिया गया है। तो साधारण भाषा में आपको भी ये सभी चीज मेथड याद हो जाएंगे तुरंत, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक चीज यहाँ छूट रही, मन में क्वेश्चन जो उठ रहा होगा उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि इसका के कहाँ गया जो परावैद्युतांक लिया जाता है। परावैद्युतांक इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये जो तुम द्विध्रुव है इनको पानी में या किसी पदार्थ में नहीं रखकर प्रैक्टिकल कर रहे हो, इसीलिए नहीं लिया गया है। इसको कर रहे हो तुम निर्वात में, और निर्वात का मतलब होता है परावैद्युतांक 1 होता है, इसीलिए जो अगर हम के का मान 1 रख देंगे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर तुम माध्यम में करना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे के लगा देना, बस किसी माध्यम के अंदर रख करके पारस्परिक स्थिति ऊर्जा निकाल लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ के लगा देना। के का मतलब हो गया कि उसकी जो स्थिति ऊर्जा है उसका जो परावैद्युतांक है वो मान रख देना पड़ेगा, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यही फार्मूला जो होगा इसका निकल करके आ गया है, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।